छोटू की सफलता। लिलीपुट नाम के एक छोटे से देश में ढेर सारे बौने रहते थे। वो अपने देश लिलीपुट को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो दूसरे लोगों के मुकाबले कद में काफी छोटे हैं और अगर वो गलती से भी किसी के पैरों के नीचे आ गए तो पैरों से दबकर उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसी देश में छोटू नाम का एक बौना रहता था। वो था तो बहुत छोटा, पर उसकी इच्छा थी कि वो सारी दुनिया की सैर करे। एक दिन छोटू अपनी माँ से कहता है, माँ देखना, मैं एक दिन बाहर की दुनिया देखने जरूर जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, मैं तुझे लिलीपुट छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगी। पर ऐसा क्यों माँ? बेटा, हम लोग दूसरे देश के लोगों से बहुत छोटे हैं, इसीलिए उनके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम चिंता मत करो माँ, मैं बहुत सावधानी से घूमने जाऊंगा और हर पल चौकन्ना रहूंगा। छोटू समुद्र पार करके दूसरे देश जाने की योजना बनाने लगता है, पर इतने बड़े समुद्र को पार करने के लिए वहां कोई भी नाव नहीं थी। छोटू कागज का एक नाव बनाता है और उसे चलाने के लिए एक पेंसिल लेकर उसमें बैठ जाता है। तभी 1 घंटे नाव चलाने के बाद वो काफी थक जाता है और थोड़ी देर आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी नाव किसी जमीन के किनारे पहुंच गई है। छोटू बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि वो किसी दूसरे देश में आ गया है। वो अपनी नाव से उतरा और खुशी से दौड़ लगाने लगा। तभी उसे ऐसा लगा कि वो जमीन थोड़ा हिल रही है। वो समझ गया कि वो जमीन पर नहीं है, बल्कि किसी मछली की पीठ पर है। छोटू जल्दी से अपनी नाव की तरफ भागा और तेजी से नाव को चलाकर वहां से दूर ले गया। जान बच गई, आज तो मैं मछली के पेट में जाते जाते बच गया। कुछ समय बाद समुद्र में नाव चलाते चलाते छोटू एक नए देश में पहुंच जाता है। नाव से उतरकर वो कुछ दूर चलता है तो वो एक खेत में पहुंचता है और देखता है कि उस खेत में बहुत बड़ी बड़ी सब्जियां थीं। बड़े बड़े मिर्च, बड़े बड़े टमाटर और बड़े बड़े कद्दू भी थे। ये सब देखकर छोटू सोचता है कि मैं इन सब्जियों के बीज अपने देश में लेकर जाऊंगा और वहां इन बड़ी बड़ी सब्जियों की खेती करूंगा। मेरे देश में तो इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां देखकर सब हैरान हो जाएंगे। छोटू ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा होता है मानो कोई हाथी उसके पास आ रहा हो। छोटू एक बड़े से कद्दू के पीछे जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि एक बड़ा सा आदमी उस खेत में आता है। छोटू उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि वो आदमी वाकई छोटू से काफी ज्यादा बड़ा और विशाल था। वो बड़ा आदमी तरबूज तोड़ने के लिए नीचे झुकता है तो उसकी नजर छोटू पर पड़ जाती है। वो छोटू को उठाकर अपनी हथेली पर रख लेता है और उसे गौर से देखने लगता है। आज से पहले उसने इतना छोटा आदमी कभी नहीं देखा था। वो छोटू से पूछता है, तुम कहाँ से आए हो छोटे आदमी? मैं लिलीपुट नाम के देश से आया हूँ। वहाँ पर सब लोग मेरे जैसे ही छोटे हैं। तुम डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मेरे बच्चे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। ठीक है, पर आप मुझे वापस अपने देश जाने दोगे ना? तुम उसकी चिंता मत करो। आज रात तुम हमारे साथ रुक लो। कल सुबह हम तुम्हारे लिए एक लकड़ी की नाव बना देंगे। तुम उसमें बैठकर अपने देश लौट जाना।
ये सुनकर छोटू बहुत खुश हुआ। वो आदमी एक हाथ में कद्दू लेकर और दूसरे हाथ पर छोटू को बैठाकर अपने घर ले जाता है। घर में पहुंचने के बाद वो आदमी उसे अपनी डाइनिंग टेबल पर पड़े एक प्लेट में रख देता है और अपने परिवार वालों को उसे दिखाने के लिए बुलाता है। उसके बच्चे छोटू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें वो कोई छोटा सा खिलौना लगने लगता है। थोड़ी देर बाद सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। छोटू के प्लेट में रोटी का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जाता है और जब वो खा लेता है तो उसके प्लेट में एक बूंद पानी डाल दिया जाता है, जिससे वो पेट भर पानी भी पी लेता है। सोने का समय होता है तो एक चम्मच में छोटा सा रुई डालकर उसमें छोटू को सुला देते हैं और वो निश्चिंत होकर सो जाता। अगली सुबह होती है। छोटू अब अपने देश वापस जाने की सोचता है। तभी वो बड़ा आदमी आता है और कहता है, छोटे मेहमान, आपकी नाव बनकर तैयार है। अब आप अपने देश वापस जा सकते हैं। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप बताइए, आपको हमारे देश से उपहार में क्या चाहिए? मुझे बस आपके देश की सब्जियों के बीज चाहिए ताकि मैं भी अपने देश जाकर इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां उगा सकूं। बस इतनी सी बात? वो अपने घर में जाता है और टमाटर, बैंगन, तरबूज और कद्दू के बीज लेकर आता है। सब लोग अब छोटू को अलविदा कहने के लिए समुद्र के किनारे आते हैं। छोटू अपनी नाव में बैठकर जाता है और बीजों को अच्छी तरह नाव में रख लेता है। छोटू सबको अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। जब वो अपने देश पहुंचता है तो वहां उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई होती है। सब लोग उससे जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या नई चीजें देखकर आया है और दूसरे देश के लोग कैसे होते हैं। छोटू ने उन सबको अपनी कहानी बताई और जब वो अपने घर वापस गया तो उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। छोटू ने अपनी माँ को वो बीज दिखाए जो वो दूसरे देश से लेकर आया था। उसने उन बीजों को अपने खेत में उगाया और कुछ दिन बाद वो बहुत बड़े बड़े पेड़ बन गए। लोग दूर दूर से छोटू के बगीचे को देखने आते जिसमें उसने ये पेड़ लगाए थे। छोटू उन बड़ी बड़ी सब्जियों को काफी अच्छे दामों में बेचता और जल्दी ही वो बहुत धनवान बन गया। एक दिन उसने फिर से उस देश जाने की सोची जहां से वो बीज लेकर आया था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, कल अच्छे अच्छे पकवान बना देना। मैं कल अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा जिनकी वजह से आज हम इतने अमीर बन गए हैं। इस बार छोटू एक शानदार सी नाव खरीदता है और उसमें ढेर सारे पकवान रखकर अपने पुराने दोस्तों से मिलने दूसरे देश पहुंच जाता है। वो लोग फिर से छोटू को देखकर बहुत खुश होते हैं। छोटू उन्हें अपनी माँ के हाथों का बना पकवान देता है और वो ढेर सारी बातें भी करता है। फिर छोटू अपनी नाव से अपने देश वापस लौट आता है और हमेशा खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।